शांत सुबह की रोशनी में मौलाना रहीमुद्दीन गांव के बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान से बच्चे चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें मौलाना रहीमुद्दीन के हर शब्द पर टिकी होती हैं। विनम्र टिन के घर के अंदर पवित्र छंदों की गूंज हवा में भर जाती है, जो विश्वास और सीखने का प्रमाण है। मौलाना रहीमुद्दीन उन्हें कुरान की शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। उनकी आवाज ज्ञान का एक कोमल प्रकाश स्तंभ है। शांत गांव की पृष्ठभूमि दृश्य को बढ़ाती है। प्रकृति की सुंदरता की एक सिम्फनी आध्यात्मिक पाठ का पूरक है। ज्ञान के इस मंदिर में दिल और दिमाग एक साथ आते हैं, जो कुरान की शाश्वत ज्ञान से प्रेरित है। अपनी विनम्र टिन की झोपड़ी के अंदर मौलाना रहीमुद्दीन के दिन लकड़ी इकट्ठा करने से शुरू होते हैं। उनका सरल कार्य उनके स्थायी विश्वास का प्रमाण है। अपनी सीमित साधनों के बावजूद एक उज्जवल मुस्कान कभी उसके चेहरे से नहीं हटती, जो उसकी मामूली आवाज में आशा की किरण है। उसका जीवन साधारण उपहारों का एक ताना बाना है। चावल, दाल और सब्जियां, प्रत्येक कृतज्ञता के साथ प्राप्त एक आशीर्वाद। हर कार्य में, हर पल मौलाना रहीमुद्दीन अल्लाह पर अपना अटूट विश्वास रखते हैं, भक्ति में शांति पाते हैं। जैसे ही सर्दी उतरती है, मौलाना रहीमुद्दीन बूढ़ी औरत के विनम्र निवास पर आते हैं, उसकी दयनीय पुकार का जवाब देते हुए। शाम की धुंधली रोशनी से परछाइयां बनती हैं, क्योंकि हवा में लकड़ी के धुएं की गंध भर जाती है। वह कमरे में प्रवेश करता है। उसे बिस्तर पर लेटी हुई उसकी दुर्बल काया मिलती है। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही हैं। मौलाना साहब, मुझे जीवन में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। यह छोटा सा उपहार मेरे दिल की कृतज्ञता का प्रतीक है। मौलाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। उनका दिल उनके शब्दों से गहराई से छू जाता है।